अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख हम सब भी खैरियत से है। आज एक बहुत बड़ा सानिया हो गया है, तो मुझे देख सकते हैं आप। ये देखिए, मैं अभी अपने ससुराल गई थी, वहाँ से आई हूँ, अभी थोड़ी देर हो रहे हैं। हादसा एक हुआ है, मेरे देवर है, मेरे शोहर का जो चच्चा है ना, सगा चच्चा है, छोटा है। तो उनके 4 बेटे थे, एक कवारा था। ईद से 2 दिन पहले, यानी चांद रात से अगले दिन की बात है कि उन्होंने, मेरे चाचा ने किसी बात पर, मेरे जो चाचा ससुर, उन्होंने किसी बात पर जो है ना उसको थप्पड़ मारा है। उस थप्पड़ मारने की वजह से उसने दवाई जो होती है ना, वो स्प्रे जिसको बोलते हैं फसलों में डालने वाला, वो पी लिया। तो वो पीने के बाद उन लोगों ने फिर इधर छोटा अस्पताल था चिश्तिया में, उधर ले गए। उन लोगों ने पता नहीं कैसे इलाज किया उनका। उस टाइम वैसे तो 10 मिनट बाद उसको उल्टी आ गई था। उल्टी जब आया उसको, उसके बाद उसको ले गया। तो उन लोगों ने इतना वाश वूश किया था, लेकिन पता नहीं मुकम्मल तरीके से साफ़ नहीं हुआ। क्या मसला हुआ है ये नहीं पता। फिर वहाँ से उन लोगों ने छुट्टी दे दी, उसको घर पे ले आया, दवाई वगैरह दी उनको बोला कि आइसक्रीम वगैरह खिलाओ, पता नहीं क्या क्या खिलाने बोला। तो हम लोग चांद रात को गए तो उसको मिलने के लिए, देखने के लिए, देख के आ गए थे। तो तब तक तो ठीक था, बिल्कुल भी बातचीत कर रहा था, हाथ में किनोला वगैरह लगा हुआ था। तो ईद वाले दिन इसकी हालत फिर बिगड़ गई, उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रहा था। तो फिर इसको जो है ना दोबारा से जो है ना हॉस्पिटल लेके गए, चिश्तिया प्राइवेट में। तो उसको वहाँ पे एडमिट रखा, ट्रीटमेंट उसकी चल रही थी। उन लोगों ने फिर जवाब दिया उनको, भाई यहाँ पे नहीं होगा, आप लोग इसको ले जाओ, क्या नाम है, बहावलपुर। लेकिन इन लोगों ने डर की वजह से उसको बहावलपुर लेके नहीं गया, नहीं ले गए। ये लोग इधर ही बैठे रहे। फिर उन लोगों को किसी ने, कोई जानने वाला था, कोई रिश्तेदार था, तो वो बच्ची कोई है, किसी डॉक्टर ने के घर में काम करती है, उसी जहाँ मेरे ससुराल रहती है उसी चक में रहने वाली थी। उनकी थ्रू वो हॉस्पिटल लेके गए। कहाँ पे? लाहौर पे। लाहौर जब लेके गए, वहाँ पे जैसे डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, तो उन्होंने बोला ये बच्चा नहीं बचेगा, जितनी जल्दी हो सके इसको घर पे ले जाए। तो घर पे जब आ रहे थे, रास्ते में उसको घबराहट सी हुई। तो उसने बोला, माँ भी साथ थी उसके साथ, भाई भी था, एक मेरी जो शोहर है ना उनकी फूफी की बेटी भी थी साथ में। तो उसको घबराहट हुआ, तो उसने बोला मुझे नहलाओ। तो इन लोगों ने होटल में रोक के नहलाया। नहलाने के बाद जो है ना, जैसे उसको पानी डाला ना, तो वो एकदम सा ऐसे करके लंबा सांस लिया। लंबा सांस लेने के बाद अचानक से पैरों से लुढ़खड़ा गया, जैसे लड़खड़ा सा गया ना, लड़खड़ा सा गिरा। तो फिर जल्दी जल्दी उन लोगों ने उठा के जो है ना गाड़ी पे रखा, गाड़ी में ला के रखा, कार पे गए थे। फिर जल्दी जल्दी उन लोगों ने स्पीड मारी, जल्दी जल्दी घर आने की उन लोगों ने कोशिश की। तो घर आते आते घर पे अभी पहुंचा ही नहीं था, उन्होंने दम तोड़ दिया। तो एक जवान बच्चा था, माँ की बहुत बुरी हालत थी, मेरी सास की। मेरा जो ससुर था वो, उसका भी बहुत बुरा हालत था। बेचारा बेटे के आगे हाथ जोड़ के जो है ना माफ़िया मांग रहा था। किसी वजह से एक मेरी देवरानी का कोई मसला था, उसकी वजह से कोई परेशानी चल रही थी। तो उस बात पे जो है ना मेरा देवर ही हुआ जो फोत हुआ, वो और उसका भाई, ये लोग मिलके, मेरे एक और देवर है उसको मारा है। तो उस चक्कर में तो मेरे जो चाचा ससुर है उन्होंने अपने बेटों को मारा है। भाई आप लोगों को क्या ज़रूरत थी उसको मारने की? छोटा बेटा, इस वजह से भाई गलत काम के इस वजह से 1-2 थप्पड़ मार दिया। तो वालिदैन का अभी औलाद के ऊपर इतना भी हक नहीं कि अपने बच्चों को मारे या उसको वो करे। कभी मारा नहीं, वैसे मुंह से बोलता था, कभी मारा नहीं। इस दफ़ा उन्होंने मार दिया। तो आज वो पछता रहा है कि मैंने अपने औलाद के ऊपर हाथ क्यों उठाया। तो आज हमारे ऊपर ये क़यामत गुजरी है। आज तो मैं घर पे कोई नहीं था, मुझे वहाँ से मेरे देवर लेने आए। तो लेके आने के बाद भी मैं घर पे हूँ। अभी सुबह उनका ख़त्म है, फातिहा ख़वानी है, अभी सुबह फिर जाना है। तो हिम्मत नहीं है वहाँ पे वीडियो बनाने की। तो यही मसला मसाइल है, आगे देखो क्या होते हैं। अल्लाह ताला से आप लोग दुआ कीजिएगा कि उनके माँ बाप को, वालिदैन को, बहनों को, सबको जो है, बहनें बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी तो मैं आपके सामने बिल्कुल सही हूँ, वहाँ पे तो मेरी हालत ख़राब हो रही थी इनको देख देख के, रो रो के।
तो आज के व्लॉग में यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा उनको, उनके वालिदैन को सब्र दे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए तब तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।